प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे इतिहास के बारे में। इतिहास क्या है, इसका क्या अर्थ है, इतिहास की क्या प्रकृति है, इसका क्या क्षेत्र है और इसका क्या महत्व है। आज इन सभी के बारे में हम विस्तार से देखेंगे। इतिहास शब्द, इसको सबसे पहले हम समझने का प्रयास करें तो इतिहास, जिसे हिस्ट्री भी कहा जाता है, यह यूनानी शब्द हिस्टीरिया से निकला है और लोरोप्ला से भी इसकी संज्ञा दी जाती है। हिस्ट्री, हिस्टीरिया, लोरोप्ला, इन शब्दों का यदि समीकरण हम देखें तो इनसे जो अर्थ निकल कर आता है वो है इतिहास। इति धन हास, अर्थात ऐसा अतीत में हो चुका है। अर्थात इतिहास हमारे अतीत को जानने का, समझने का वह विषय है जिसके माध्यम से हम उन घटनाओं को जान सकते हैं, समझ सकते हैं जो अतीत में घट चुकी हैं। इतिहास, हिस्ट्री, जिसका सामान्य अर्थ हम जानना या सीखने से ले सकते हैं, अतीत में घटित घटनाओं का संकलन है जिसे हम इतिहास के रूप में पढ़ते हैं, समझते हैं और जानते हैं। किस तरह से हमारे पूर्वजों ने इस जीवन की शुरुआत की, इतिहास की प्रकृति क्या रही, इसका क्षेत्र क्या रहा, इन सभी में हम इस इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। हमारा अपना स्थानीय इतिहास है, जिसे हम क्षेत्रीय इतिहास के बारे में भी कह सकते हैं, जहाँ हम रहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल यदि हम ले लें तो राजगढ़ क्षेत्र का अपना एक समृद्ध इतिहास रहा है। किस तरह से इस नगर का, इस क्षेत्र का विकास हुआ, किस तरह से इसने वर्तमान स्वरूप प्राप्त किया, ये सभी हम अतीत में जाकर ही जान सकते हैं और अतीत में हम इतिहास के माध्यम से ही जा सकते हैं। तो अपने वर्तमान को समझने के लिए हमें अपने अतीत में जाना पड़ता है और अतीत में जाकर हम उन सारी घटनाओं को जान सकते हैं जिनके माध्यम से हमारा वर्तमान निर्मित होता है। अब ये घटनाएं हम किन तथ्यों के माध्यम से जान सकते हैं, तो हम डिपेंड करते हैं उन स्रोतों के ऊपर, उन साधनों के ऊपर, उन माध्यमों के ऊपर जिनके माध्यम से हम उस समय के इतिहास को समझ सकते हैं। तो अतीत में हुई घटनाओं को जानने के लिए हम उन तथ्यों पर ध्यान देते हैं जिनके माध्यम से हम संबंधित घटनाओं को जान सकते हैं। अतीत में हुई इन घटनाओं के आधार पर ही हम अपने वर्तमान का और अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। क्षेत्रीय या स्थानीय जो इतिहास है, इसमें राष्ट्रीय इतिहास है, विश्व इतिहास है। इन सब में हमने बांटकर देखा कि इतिहास का अपना क्षेत्र रहा है जिसमें हम धार्मिक इतिहास, राजनीतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। इतिहास के लिए कहा जाता है कि जितने भी विषय हैं, चाहे वो अर्थशास्त्र है, चाहे वो समाजशास्त्र है, मनोविज्ञान है या अन्य कोई विषय है, सभी का जन्म इतिहास से ही हुआ है। इतिहास के गर्भ में ही ये सारे विषय समाहित हैं। एक एग्जाम्पल से यदि हम देखें तो मछुआरा मछली पकड़ता है, उनको एक टोकरी में डालता है और टोकरी में से जो अच्छी अच्छी मछलियां हैं उनको वो छांट लेता है। उसी तरह इतिहासकार का ये कार्य होता है कि अतीत में जो घटनाएं घट चुकी हैं, उन घटनाओं में से जो जो काम की घटनाएं हैं, उन घटनाओं को वो निकालता है, उन तथ्यों को वो निकालता है और उन तथ्यों के आधार पर वो इतिहास का सृजन करता है, निर्माण करता है। इस इतिहास में इन सारी चीज़ों को आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि इतिहास ही वह विषय है जिसके माध्यम से हम अपने अतीत को जानकर अपने वर्तमान और अपने भविष्य को बना सकते हैं, इसको सुधार सकते हैं, उन कमियों को दूर कर सकते हैं। तो इतिहास अपने आप में एक समृद्ध विषय है जिसके आधार पर ही हम अन्य विषयों का अध्ययन भी कर सकते हैं।